ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को लगातार दूसरी रात जम्मू कश्मीर के 4 इलाकों में की गोलीबारी। इसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, अखनूर शामिल है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बुधवार को पुंछ में एलओसी पर फायरिंग के चलते 15 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बने तनाव के बीच केंद्र ने 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद कर दिए हैं। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैं। बड़े एयरपोर्ट्स में श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, जोधपुर शामिल हैं। ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहे। इसमें विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गुरुवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। 5 यात्रियों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा उत्तरकाशी के गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हुआ। हेलीकॉप्टर गंगोत्री धाम जा रहा था। प्रशासन ने बताया कि 4 पुरुष 2 महिला हेलीकॉप्टर में सवार थे। कैप्टन रोबिन सिंह इसके पायलट थे। और वहीं भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के दौरान बठिंडा के जिस गेट में प्लेन क्रैश हुआ वो पंजाब पुलिस के घेरे में है। 2 किलोमीटर दूर ही यहां आम लोगों और मीडिया की एंट्री बंद है। सिर्फ अधिकारी जा रहे हैं। यहां घटना के चश्मदीदों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले तो आग का गोला बनी चीज नीचे गिरती है, फिर उसमें जोरदार धमाका उठता है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को आपातकालीन हालात में निपटने के लिए मॉकड्रिल हुई। कोतवाली श्रीनिवास पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षा के उपाय बताए। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर किया अभ्यास। एएसपी विशाल पांडे ने फ्लैग मार्च कर सभी को भरोसा दिलाया। ब्लैकआउट में सहयोग करने की अपील की। अकबरपुर में आपात स्थिति से निपटने के लिए डीएम अनुपम शुक्ला और एसपी केशव कुमार ने बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई चर्चा में ब्लैकआउट और मॉकड्रिल को लेकर निर्देश दिए गए। डीएम ने लोगों से अपील की कि शाम 8 बजे से 8:30 बजे तक लाइटें बंद रखें। बैठक में एएसपी विशाल पांडे, सीडीओ आनंद शुक्ला, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक के अधिकारी और अन्य मौजूद रहे। चुरिया में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा मंडल के आतिशबाजी कर खुशी मनाई है। चुरिया में शाम 6 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर पुराने बस स्टैंड में आतिशबाजी की, मिठाई बांटी, भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में चंद्रिका जटसेना, संजय सिन्हा, अजय पटेल, भूषण ठाकुर, कामता साहू सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। गाजियाबाद के तानालोनी पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ में लूट और चोरी का आरोपी घायल हुआ है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश पकड़ में आया। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की कई बाइक बरामद हुई है। बता दें कि आरोपी पर पहले से करीब 1 दर्जन आपराधिक केस दर्ज हैं। गोंडा के करनालगंज क्षेत्र में सरयू नदी के कचरा घाट पर विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया। नदी में नहाने गए एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मगरमच्छ की मौजूदगी से घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में दहशत फैल चुकी है। लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है। हरदोई के कचौना थाना क्षेत्र में मथुआ पुल के पास तेज रफ्तार बोलेरो का टायर फटने से गाड़ी पलट गई। हादसे में 35 साल के युवक, 6 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कचौना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जबलपुर के समदड़िया मॉल में आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल की गई। तेज धमाके के साथ विस्फोट, चारों ओर धुआं और एम्बुलेंस के सायरन के बीच पुलिस बल की भारी तैनाती ने लोगों को चौंका दिया। मॉकड्रिल के दौरान स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, बिजली महकमा और अन्य सरकारी विभागों की मुस्तैदी का परीक्षण किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना और एसपी संपत उपाध्याय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। झाबुआ के मेघनगर से हज यात्रा पर जाने वाले 19 यात्रियों का जत्था बुधवार को रवाना हुआ। सभी जायरीनियों का स्थानीय मुस्लिम समाज और परिजनों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। हज यात्री मुंबई के लिए ट्रेन से रवाना हुए, जहां से 9 मई को सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। परिजनों ने खुशी और भावुकता के साथ हाजियों को विदाई दी।
खनिया थाना में 6-7 दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। विधायक प्रीतम लोधी ने खुद झाड़ू लगाकर हड़ताल समाप्त कराई। कर्मचारियों के वेतन संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। विधायक ने कहा कि सफाई कर्मचारी हमारे देश के असली नायक हैं। इनकी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। अनूपपुर में एम्बी पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित थर्मल पावर विस्तार के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई। इस योजना में मौजूदा 630 मेगावाट संयंत्र में अतिरिक्त 800 मेगावाट इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। जनसुनवाई में स्थानीय और ग्रामीण लोगों की भारी संख्या में भागीदारी रही। साथ ही पुलिस बल की तैनाती भी इस दौरान देखी। पीलीभीत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जागरूकता अभियान चलाया गया। मॉकड्रिल और ब्लैकआउट के जरिए लोगों को सुरक्षा दुश्मनों से बचने के तरीके बताए गए। जिलाधिकारी संजय सिंह और कप्तान अभिषेक यादव ने अभियान की जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं कप्तान अभिषेक यादव ने अफवाहों से बचने की सलाह दी और आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की। प्रयागराज में ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉकड्रिल और ब्लैकआउट के माध्यम से सुरक्षा उपायों पर जागरूकता फैलाई गई। सुभाष चौराहे पर सिविल डिफेंस द्वारा सायरन बजाया गया, जिससे सभी दुकानों की बत्तियां बंद कर दी गई। इसके बाद स्कूलों में छात्रों को आपदा से बचने के तरीके और प्राथमिक उपचार सिखाए गए। अधिकारियों ने छात्रों को समझाया आपात स्थिति में घबराने की बजाय सतर्कता से काम कैसे लिया जाए। रायबरेली में शासन के निर्देश पर 15 मिनट की ब्लैकआउट ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें शहर भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पावर स्टेशन ने 7:30 बजे बिजली काट दी। लोग घरों के इन्वर्टर तक बंद कर ड्रिल में शामिल हुए। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा और उनकी टीम सक्रिय रूप से जुटी रही। सुल्तानपुर में पाकिस्तान पर हमले के बाद नगरवासियों ने बस स्टैंड पर आतिशबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पूरे नगरवासी इस उत्सव में शामिल हुए और सभी में खुशी देखी गई। उन्नाव में सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें 8 बजे से 8:10 तक पूरा शहर ब्लैकआउट रहा। इस दौरान बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, वाहनों की लाइटें भी बुझा दी गई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में शहर की तैयारी का आकलन करना था। चित्रकूट में उस वक्त सनसनी मच गई जब मशहूर राधाकृष्ण हलवाई और फिलाला हलवाई ने खुद को कुत्ते से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उनके अपहरण की खबर आई थी, जो जमीन कारोबार से जुड़ी हुई थी। फिलहाल आत्महत्या की असली वजह क्या है, ये जांच का विषय बना हुआ है और पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल में जुट गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आज भारत ने बदला ले लिया है। इससे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे पूरा देश गौरवान्वित है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही आतंकियों को पनाह देता रहा है, आज वही पाप उसे भुगतना पड़ा। पटवारी ने कहा कि हमारे सैनिकों ने करारा जवाब दिया, ये पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष का विषय है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की आन बान शान पर हमारे अपने करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भावना सरकार के साथ है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में खुशी और गर्व का माहौल है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को सलाम, जिसने पाकिस्तानी को मुंह तोड़ जवाब दिया। मसूद ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने आगे कोई हरकत की तो हमारी सेना और भी कड़ा जवाब देगी, जैसा कि बीती रात दिया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने समर्थन जताया। कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और इस कार्रवाई में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश सहित अंबिकापुर शहर में भी लोगों के साथ कांग्रेसियों ने सेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। सेना ने जवाबी कार्रवाई को लेकर लोगों के साथ कांग्रेस ने उत्साहवर्धन किया। शहर में आतिशबाजी करते हुए सेना को सैल्यूट किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। बुलंदशहर के कुर्जा तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय पर कार्तिक और अधिवक्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बताया गया कि रजिस्ट्री कार्यालय का कार्य को
सरकार द्वारा निजी कंपनी को सौंपे जाने के फैसले के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि फैसला वापस लेने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बुलंदशहर में नागरिक सुरक्षा के लिए स्कूलों में आज मॉक ड्रिल कराई गई। जनपद में विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं को मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा के तरीके सिखाए गए। बुलंदशहर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। सियाना के स्कूलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन कर लोगों को सुरक्षा के तहत बुलंदशहर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला लेने पर आज बुलंदशहर के नरोरा गंगा बैराज पर हरियाणा में चलकर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि आज हमें बहुत खुशी है जो भारत ने ऐसा बदला लिया। भारतीय सेना ने यह दिखा दिया कि हम घर में घुसकर मारेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। बुरहानपुर जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में दुष्कर्म और अपहरण का आरोपी फरार हो चुका है। 4 मई को गिरफ्तार किए गए आरोपी के मेडिकल जांच के बाद जब थाना लाया गया तब वह हथकड़ी सहित गेट से भाग निकला। अंधेरे का फायदा उठाकर केले के खेतों में छिप गया। घटना के बाद आरोपी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस द्वारा गठित टीम ने आरोपी को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज यानी गुरुवार को 8 मई को शेयर बाजार में कारोबार फ्लैट रहा। सेंसेक्स करीब 30 अंक से गिरकर 80,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 20 अंक की गिरावट है। ये 24,400 पर कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान और पीओके के भीतर देर रात की गई एयर स्ट्राइक का असर भारतीय शेयर बाजार पर नहीं दिखा, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तानी बाजार 3.13% से टूट गया। इस एयर स्ट्राइक के बाद चीनी डिफेंस स्टॉक्स में भी तेजी रही। सोने के दाम में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम कैरेट 24 कैरेट सोने का दाम 538 रुपये बढ़कर 97,426 पर पहुंचा। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 96,888 थी। इससे पहले 3 दिन में सोना 3,472 महंगा हो चुका है। शनिवार यानी 3 मई को 93,954 पर ये दाम था। बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी सिंपल एनर्जी जल्दी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। आईपीओ से कंपनी का 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंपल एनर्जी वित्त वर्ष 2026-27 की तिमाही तक आईपीओ ला सकती है। तेल टूथपेस्ट से लेकर च्यवनप्राश और कफ सिरप बनाने वाली कंपनी डाबर इंडिया का जनवरी मार्च तिमाही में नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 8.2% से गिरकर 313 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल के समान तिमाही में ये 341 करोड़ रहा था। आईपीएल के 57वें मैच में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया है। मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में राष्ट्रीय गान बजा। नूर अहमद ने 1 ओवर में 2 विकेट लिए तो वहीं जोवाल ब्रेविस ने वैभव अरोड़ा के ओवर में 30 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज पंजाब किंग्स और का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। 2023 में इस मैदान पर दिल्ली ने पंजाब को 15 दिन से हराया था। दोनों ही टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर करके लिया है। ये सूत्र बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। टूर्नामेंट सामान्य रूप से जारी होगा। हालांकि 11 मई को मुंबई इंडियंस एंड पंजाब किंग्स के बीच होने वाला मैच अब धर्मशाला की बजाय नवी मुंबई में खेला जा सकता है। भारतीय महिला टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है, जहां वो श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे ट्राई सीरीज खेल रही है। इसके 5वें मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 23 रन से हरा दिया है। इसी के साथ इंडियन वुमेन्स टीम इस सीरीज के फाइनल में पहुंच गई है। इंटर मिलान ने बार्सिलोना को हराकर चैंपियंस लीग 2024-25 के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। मंगलवार को खेले गए दूसरे लेग में इंटर मिलान ने
बार्सिलोना को 4-3 से हराया और दोनों लेग मिलाकर 7-6 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले बार्सिलोना के मॉन्ट्जुइक ओलंपिक स्टेडियम में खेले गए पहले लेग में इंटर और बार्सिलोना का मुकाबला ड्रॉ रहा था। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में मौजूदा 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है। इस कदम से जहां देश भर में लोगों में खुशी है, तो वहीं पाकिस्तानी कलाकारों ने कायरता करार दिया है। इस बयान पर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। एसोसिएशन ने इसे देश और शहीदों का अपमान बताया है। अनुष्का शर्मा विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस कार से उतरते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही विराट ने उनके हाथ दिया तो वो बिना सहारा लिए कार से उतर गई। इसके बाद से यूजर्स इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। उनका कहना है कि अवनीत की फोटो लाइक करने पर एक्ट्रेस गुस्से में है। सामंता रुतप्रभु इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। हालांकि उनमें उनका नाम निर्देशक राज निधिमोरू के साथ जोड़ा जा रहा था। इसी बीच सामंता ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें राज निधिमोरू भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद ही यूजर का दावा है कि दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी है। एक्टर शरद केलकर टीवी से शुरुआत करके बड़े पर्दे पर अपनी धाक जमा चुके हैं। शरद ने बतौर एक्टर ही नहीं, आवाज की दुनिया में भी खूब नाम बनाया है। फिलहाल शरद जय भवानी जय शिवाजी गाने में नजर आ रहे हैं। इस गाने को भी दर्शकों का प्यार मिला है। शरद ने एक बातचीत में अपने एम्बिशन और चुनौतियों पर भी बात की। करण जौहर का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जल्दी वजन घटाने के लिए करण जौहर ने ओज़ेम्पिक का सहारा लिया है। ओज़ेम्पिक इंजेक्शन जो बना तो डायबिटीज के लिए है, लेकिन अब लोग इसे जल्द वजन घटाम करने के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब करण ने इस पर बात करते हुए कहा कि वो इन आरोपों से थक चुके हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक टर्फ एक्टिव है। इस वजह से पूरे प्रदेश में ओले बारिश आंधी का दौर चल रहा है। गुरुवार को भी ऐसा मौसम रहेगा। पश्चिमी हिस्से यानी कि इंदौर संभाग के 6 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। इनमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और झाबुआ शामिल हैं। राजस्थान में मौसम विभाग ने गुरुवार को यानी कि आज 22 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बुधवार को भी उदयपुर, जोधपुर में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। डूंगरपुर जिले में सबसे ज्यादा 5 इंच बारिश दर्ज की गई। बुधवार को जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 12 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया। धमतरी, गरियाबंद, कोंटा गांव में बादल छाए रहेंगे। कोरिया, मनेन्द्रगढ़ में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो वहीं बस्तर संभाग के जिलों में अगले 4 दिन अंधड़ के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यूपी में मौसम अचानक एक बार फिर बदल गया। लखनऊ, बाराबंकी में सुबह तेज बारिश हुई। बुधवार रात प्रयागराज में तूफान आया। पेड़ उखड़कर होर्डिंग्स उखड़कर गिर गए। बिजली के तार, पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को यानी कि आज 20 जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। और वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडराने का अनुमान। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपदों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से भले ही मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी से हालात खराब हो चुके हैं।